नमस्कार, आप सभी को यूनिक क्लास में स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं सुगम गणित क्लास 4 का है। आप सभी को पिछले वीडियो में अभ्यास 43 तक पूरा सॉल्व कर चुके थे। यदि आप सभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, देख सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी सारे बच्चे कमेंट आ रहे सर 44 हल कीजिए, 44 हल कीजिए। चलिए हम 44 को हल करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये आपका जो है चैप्टर जो है परिमाप के लिए है। ठीक है, ये देख सकते हैं लिखा हुआ है क्षेत्रफल संबंधित कुछ जटिल प्रश्न। ठीक है, थोड़ा कुछ जटिल इसमें है, उसको क्या करना है हमको देखना है। चलिए ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग करते हैं 44 का। एक नंबर सवाल आपका है, एक वर्ग की एक भुजा 22 मीटर है। इस वर्ग के चारों और बाहर से 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये हम लिख चुके हैं, देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले हमको तो ये हम वर्ग का फिगर बना लिए। ठीक है, इसका एक भुजा दिया हुआ 22 मीटर, तो कहा था इसके चारों ओर 1-1 मीटर का। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है चारों तरफ 1-1 मीटर का क्या कर लिए, एक रास्ता बना लिए। तो इसी रास्ता क्या करना, हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले लिख लेंगे इसका जो दिया हुआ है, लिख लेंगे वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा कितना है, तो ये आपका 22 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, अंदर वाले हैं। ठीक है, ये आपका जो है पहला वाला जो था कितना है, 22 मीटर। अब देखिए चारों बगल से 1-1 मीटर का रास्ता बना। ठीक है, 1-1 मीटर रास्ता बना, तो 1 मीटर निकाल लेंगे, लिख लेंगे वर्ग की क्षेत्रफल, वर्ग की क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो भुजा कितना है, देख सकते हैं 22। ठीक है, तो 22 गुना 22 हो जाएगा। 22 गुना 22 करेंगे तो ये आपका हो जाता है 484 वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या कर, नया वर्ग की भुजा, तो नया वर्ग की जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 22 में आपका यानी 1-1 मीटर बढ़ेगा, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। ठीक है, 2 मीटर बढ़ जाएगा, यानी आपका 1 मीटर इधर बढ़ेगा। ठीक है, यानी 1 मीटर चौड़ाई बढ़ेगा, 1 मीटर लंबाई बढ़ेगा, यानी 2 मीटर बढ़ जाएगा। तो 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24, यानी नया वर्ग की भुजा। ठीक है, नया वर्ग की, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नया वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। ठीक है, 22 में 2 जोड़ेंगे कितना आपका हो जाएगा, 24। 24 आपका मीटर हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग की क्षेत्रफल। ठीक है, देख सकते हैं भुजा स्क्वायर होता है, ये आपका हो गया भुजा स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 24 गुना 24, और 24 गुना 24 आपका होता है 576। ठीक है, वर्ग मीटर हो गया। अब क्या करना है, इसको करा कि हमको रास्ता का क्षेत्रफल बताइए। तो ये क्या करना है, ये देखिए ये आपका हो गया पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पूरा का क्षेत्रफल हो गया, और ये आपका हो गया अंदर वाला का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला हमसे छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो ये आपका रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिख लेंगे नया वर्ग की क्षेत्रफल माइनस वर्ग की क्षेत्रफल। तो नया वर्ग क्षेत्रफल कितना है, ये आपका देख सकते हैं 576 माइनस
वर्ग क्षेत्रफल कितना निकला 484। जब माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 92 यानी 92 वर्ग मीटर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको जो है एक नंबर क्षेत्र समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन था। चलो 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर आपका कह रहा है एक आयत की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई आपका 20 मीटर है। इसके आयत के चारों ओर बाहर से 2 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया जाता है, तो बरामदा का क्षेत्रफल निकालो। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको क्या करना है, एक आयत बना लेते हैं। यानी ये आपका एक आयत रहा। ठीक है, हम आयत बना लिए। कहा था कि इसका लंबाई जो है 24 है और चौड़ाई 20 है। ठीक है, तो लंबाई जो है आपका 24 दे देते हैं, 24 हो गया, मीटर में है तो एम लिख देते हैं। और चौड़ाई आपका जो है वो आपका 20 है, यानी ये आपका जो है 20 मीटर है। ठीक है, अब कहता है क्या, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाता है। यानी इसके चारों ओर, ध्यान दीजिएगा, इसके चारों ओर क्या करता है, 2 मीटर का एक बरामदा बनाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसको हम चारों ओर एक बरामदा बना दिए। ये कितने का है, ये आपका 2 मीटर का है। ठीक है, तो कह रहा है बरामदा का क्षेत्रफल निकालिए। यानी क्या करना है, इसको बरामदे का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो लिख लेना है आयत की लंबाई, तो कितना आपका है 24 मीटर है, देख सकते हैं। और चौड़ाई आपका कितना हो गया 20 मीटर हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत क्षेत्रफल इक्वल टू होता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपका 24 है और चौड़ाई आपका 20 है। 20 गुना 24 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 480। ठीक है, वर्ग मीटर आ गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें से आपका जो है, तो आप लिख लेंगे कि नए आयत का क्षेत्रफल, तो नया आयत जो आपका है, नया आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो नया आयत का क्षेत्रफल जो है, सबसे पहले नया आयत का हम लंबाई निकाल लेते हैं। तो लंबाई में आपका ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए लंबाई आपका जो ये है 24 है। 24 में देखिए 2 इधर बढ़ेगा, 2 इधर बढ़ेगा, यानी 4 बढ़ जाएगा। तो 24 में हम 4 घटाएं, ये जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 28 मीटर। ठीक है, ये 28 क्या आ गया, मीटर आ गया। तो कैसे आया पूरा पुनः समझ लें। देखिए 2 मीटर इधर से चौड़ाई बढ़ जाएगा, सॉरी लंबाई बढ़ जाएगा, और 2 मीटर इधर से भी इसका लंबाई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और पहले आपका कितना था 24 था। 24 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 28 मीटर। ये आपका आ गया नया ये आयत का लंबाई। ठीक है, अब क्या करना है, इसका चौड़ाई निकाल लेना है। चौड़ाई पहले से आपका कितना है 20 है, और 2 2 करके दोनों तरफ बढ़ गया, इधर भी 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा, ये 4 बढ़ गया। तो 20 और 4 कितना आपका हो जाता है, यानी 20 पहले से था। ठीक है, 20 क्या था आपका पहले से, और 4 बढ़ गया, यानी 20 4 कितना आपका हो गया, तो 24 आपका हो गया। ठीक है, या आपको समझ में आ गया हो गया। अब क्या करना है इसका, कि नया आयत का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो उदाहरण क्षेत्रफल लिख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपका कितना देख सकते हैं 28 मीटर, और चौड़ाई कितना आपका 24 मीटर। जब 28 गुना 24 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा
672 वर्ग मीटर। ठीक है, यानी ये आपका आ गया। अब क्या करना है, वो बरामदा होगा, ये क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका जो है पूरे यानी बड़ा वाला जो है आयत का निकल गया, और ये आपका जो है पहले पुराना वाला आयत का क्षेत्रफल है। यानी क्या करना है, बड़ा वाला से छोटा वाला घटाएंगे तो ये बरामदा क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा। तो लिख लेंगे बरामदा का क्षेत्रफल इक्वल टू, लिखेंगे नया आयत का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छोटा करके लिख दिए। तो नया आयत का क्षेत्रफल आपका जो है 672 है। ठीक है, और ये आपका जो है पुराना वाला आयत जो है, छोटा वाला आयत जो था वो आपका कितना 480 था। 480 को माइनस कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 100, ध्यान दीजिएगा 88। ठीक है, सॉरी ये आपका मिस्टेक हो गया, यानी 192 आपका हो जाएगा। यानी देखिए 2 में 0 घटाएंगे 2। ठीक है, और यहाँ आपका 7 है, 7 में 8 नहीं घटे, 17, 17 में 8 गया, 9 बच गया। यहाँ 5 बचा, 5 में 4 गया तो 1 बच गया, 192 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ दोनों अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो 3 नंबर ध्यान दीजिए। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है सवाल, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। 3 नंबर सवाल आपका कह रहा है, एक आयत की लंबाई 76 मीटर और चौड़ाई 61 मीटर है। इस आयत के चारों ओर बाहर से 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। ध्यान दीजिएगा, लंबाई दिया हुआ आपका 76 और चौड़ाई आपका 61 दिया हुआ है, और चारों तरफ से क्या कर रहा है, 2 मीटर का चौड़ा एक रास्ता बना रहा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है इसका कि रास्ता का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए कुछ नहीं करना है, इसको बनाते हैं इसको। ठीक है, सेम आपका सवाल है, यानी फिगर आपका यही रहेगा, समझना बात को। इसको लिख लेंगे हम आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है, 76 मीटर है, और चौड़ाई आपका जो है वो कितना है, 61 मीटर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू आपका हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपका जो है 76 गुना 61 हो जाएगा, तो 76 गुना 61 करेंगे, ये आपका आ जाता है 4636 वर्ग मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखिए सेम आपका सवाल था, हम इधर साइड में एक आयत बना लेते हैं। चलिए एक आयत बनाते हैं इस जगह। ठीक है, इसी प्रकार एक आयत है। ठीक है, यानी इसकी लंबाई जो है 76 है, और चौड़ाई आपका जो है कितना है, 61 है। ठीक है, आपका 2 मीटर का इसमें रास्ता बना रहा है चारों तरफ से, तो चारों तरफ से क्या करेंगे, हम 2 मीटर का रास्ता बना लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसलिए इसको हटा के लिख देते हैं, यानी इतना ये रास्ता बना रहा है। ठीक है, ये रास्ता जो बना रहा है, अब ये कह रहा है कि चारों तरफ 2 बना रहा है, तो इधर भी आपका देखिए, ये आपका इधर 2 बन गया, इधर भी 2 बन गया, इधर भी 2 बन गया, इधर भी 2 बन गया, यानी 2-2 करके लंबाई में जुट जाएगा, 2-2 4, और चौड़ाई में भी 2-2 करके 4 जुट जाएगा इसका रास्ते में। ठीक है, क्या लिख लेंगे इसका, लिखेंगे नया आयत का लंबाई। तो कितना आपका हो जाएगा लंबाई, देख सकते पहले आपका 76 था, 76 में 2 करके लंबाई जुट जाएगा, लंबाई 2 इधर से 2 4 हो गया, 76 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई में भी आपका 2-2 4 जुट जाएगा, तो 2 इधर से 2 इधर से 4 जुट गया, और आपका 61 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 65 हो जाएगा।
ठीक है। ये 65 मीटर क्या हो गया, उसका चौड़ाई हो गया, किसका, नया आयत का। ठीक है, अब नया आयत का क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल भी निकालना होगा। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो नया आयत का क्षेत्रफल क्या आपका हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपका है 80 और चौड़ाई आपका 65। तो इसको जब मल्टीपल करेंगे यानी गुना करेंगे, ये आपका आता है 5200, ठीक है, वर्ग मीटर में। अब कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा नया आयत का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला हमसे छोटा वाला जब माइनस करेंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल को क्या होगा, ऑटोमेटिक मेरा निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है, ये आपका जो है बड़ा वाला जो है, ध्यान दीजिएगा, यानी नया क्षेत्रफल जो है कितना था आपका, 5200 था। ठीक है, और ये आपका आयत का क्षेत्रफल कितना था, 4636 था। जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने आपका बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 564 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपका 3 नंबर सॉल्व कर दिए। आशा करता हूँ 3 नंबर आपको इधर समझ में आ गया होंगे। तो हम 4 नंबर देखते हैं, ध्यान दीजिए। 4 नंबर आपको क्वेश्चन कर रहा है कि एक वर्ग की भुजा 36 मीटर है। इस वर्ग के चारों ओर अंदर से एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते के बाद अंदर के बचे क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, यानी एक वर्ग है जिसकी एक भुजा कितना है, 36 मीटर है। ठीक है, तो वर्ग के चारों तरफ से यानी अंदर से 3 मीटर करके चौड़ा एक क्या रास्ता बनाया है। तो कहा था कि वो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालो। ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिख लेंगे हम, लिखेंगे वर्ग की एक भुजा तो कितना है, तो ये आपका जो है 36 मीटर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है भुजा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 36 गुना 36, 36 गुना 36 आपका हो जाता है 1296। ठीक है, ये वर्ग मीटर हो गया। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए ये आपका जो है एक वर्ग है। ठीक है, ये क्या है आपका एक वर्ग है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके अंदर से 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाता है। ठीक है, ये आपका देखिए, ये अंदर से इसका करते हैं, इसका 3 मीटर का एक रास्ता बनाते हैं। चलिए 3 मीटर का रास्ता बना लिया। ठीक है, यानी ये इस प्रकार आ जाता है। ठीक है, तो फिगर सही नहीं हो रहा है, आप कीजिएगा। यानी कह रहा है ये बचे हुए भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये देखिए बाहर वाला ये आपका 36 था, ये 36 था, ये 36 था, ये 36 था। ठीक है, यानी क्या कर रहा है कि अंदर से 3 मीटर का रास्ता बना रहा है, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए कह रहा है। यानी ये आपका जो आ गया, ये आ गया पूरे का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये जो आपका आया, ये क्या आ गया, पूरे का क्षेत्रफल आया। तो अब क्या करना है इसमें, देखिए अंदर से बनाया हुआ है, जब भी अंदर से बनेगा तो उसमें क्या होता है, जो आपका बाहर वाला का ये है भुजा है, उसमें जितना बता बोल रहा है उतना क्या करना है, अंदर वाला माइनस कर देना है। तो अंदर कितना बोल रहा था, 3 मीटर का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका 3 इधर से 3 इधर से 6 मीटर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे छोटा वर्ग की एक भुजा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं
3 आपका इधर से गया, 3 इधर से, ये आपका 6 माइनस हो जाएगा। एक भुजा कितना मीटर बन गया? 30 मीटर का। तब क्या कर लेंगे, अब हम लिख लेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी छोटा वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? वही आपका सेम भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कर देंगे तो क्या करेंगे, 30 गुना 30 हो जाएगा। तो 30 गुना 30 आपका कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, ये आपका 900 क्या आ गया? वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपका बचे हुए भाग का क्षेत्रफल जो आ गया, ये आपका 900 आ गया। तो आपको आशा करता हूँ कि आपका 4 नंबर समझ में आ गया होंगे। तो 5 नंबर हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर। देखिए 5 नंबर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 58 मीटर और चौड़ाई आपका 44 मीटर है। इस आयत के चारों ओर अंदर से 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते के अंदर के बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, सेम सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसको निकाल लेते हैं, लिख लेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिखेंगे वर्ग की, सॉरी ये आपका आयत था, आयत का लंबाई दिया हुआ आपका 58 मीटर है और चौड़ाई जो आपका है ये आपका है 44 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो है चारों ओर अंदर से 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया है। तो रास्ते के बाद, रास्ते बनाने के बाद जो क्षेत्रफल बचता है उस क्षेत्रफल हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, यानी ध्यान दीजिएगा, ये आपका आयत है। ठीक है, ये क्या है? आयत है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इससे अंदर से एक रास्ता बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, अंदर से क्या कर रहा है, इसको एक रास्ता बना रहा है। ठीक है, रास्ता बनाने के बाद जो क्षेत्र बच गया उसका क्षेत्रफल हमको क्या कर रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। तो बाहर से आपका कितना है देख सकते हैं, ये आपका 58 है मीटर और चौड़ाई आपका जो है वो 44 मीटर है। ठीक है, अब देखिए अंदर से कह रहा है, तो अंदर से कितना कह रहा है, ये कह रहा है आपका 4 मीटर। कितना कह रहा है? 4 मीटर। तो 4 मीटर इधर से, 4 मीटर इधर से, अंदर जाएगा तो माइनस होता है। ठीक है, अंदर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 4 इधर से, 4 इधर से, यानी 8 इसका माइनस हो रहा है। ठीक है, और इसका जो है इधर से भी 4, वो इधर से 4, इसका माइनस भी होगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे नया आयत का लंबाई। तो कितना हो जाएगा? 4 4 घट जाएगा इससे। ठीक है, तो 8 घट जाएगा। तो 58 में 8 घट गया, ये आपका बच जाएगा 50 मीटर बच जाएगा। ठीक है, और इससे 4 इधर घटेगा, इससे भी 4 इधर घटेगा, यानी 44 में से 8 घट जाएगा। तो कितना बच जाएगा इसका? ये आपका 36 मीटर बच जाएगा। और इसका हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, चलिए निकाल देते हैं। लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, ये आपका हो जाएगा कितना, यानी ये लंबाई और चौड़ाई वो आपका हो जाएगा, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 50 गुना 36, 50 गुना 36 करते हैं, ये आपका होता है 1800 वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आपको 5 नंबर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो 6 नंबर देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। इस मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे आयताकार मैदान का लंबाई बोले तो कितना है आपका 77 मीटर है, और चौड़ाई आपका जो है ध्यान दीजिएगा 62 मीटर है। तो अब इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। डायरेक्ट लिखेंगे क्षेत्रफल, यानी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। डायरेक्ट क्षेत्रफल लिखें, ये आपका क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपका 77 है और चौड़ाई आपका 62 है। दोनों को मल्टीपल कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 4774 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, सेम आपका है सवाल, अंतर कुछ नहीं है। कह रहा है कि इसके जो है चारों ओर से रास्ता बनाया गया है, जो कि रास्ते की आपका चौड़ाई जो है 1 मीटर है। तो 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, इसमें आपका जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो है अंदर से था और ये आपका बाहर से है। ठीक है, इसमें आपका 5 नंबर में अंदर से था, 6 नंबर में क्या है, बाहर से है। तो क्या करना, बाहर वाला में जुट जाता है, अंदर वाला में क्या होता है, घट जाता है। तो 1 मीटर इधर से जुटेगा, 1 मीटर इधर से जुटेगा, इन 2 मीटर जुट गया। लंबाई में क्या होगा, 2 मीटर जुट जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई में भी क्या होगा, 2 मीटर जुट जाएगा। लिखेंगे नया आयताकार मैदान का लंबाई। तो क्या बताएं कि 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से 2 मीटर जुटेगा। तो 77 में 2 जोड़ देंगे, कितना आपका हो जाएगा 79 मीटर, और चौड़ाई में आपका 2 2 जुट जाएगा, सॉरी 1 1 जुट जाएगा। तो 1 1 जोड़ेंगे तो ये आपका देखिए 2 62 पहले था, 62 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 मीटर। अब इसको क्या करना है, लिख लेना है, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़े। ठीक है, लिख दें क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपका 79 है, चौड़ाई आपका 64 है। दोनों को मल्टीपल करेंगे, ये आपका आ जाएगा 5056, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब क्या कह रहा है कि रास्ते का हमको क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू नया आयताकार का क्षेत्रफल माइनस आयताकार कार का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, तो नया आयताकार कितना है 5056 का है, और पुराना वाला जो है छोटा वाला जो है वो कितना है 4774 का। माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 282 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 6 नंबर सॉल्व कर दिए। आशा करता हूँ 6 नंबर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो 7 नंबर हल करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ध्यान पूर्वक देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, वीडियो कट रहा है, इसको मोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए 7 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार तालाब की एक भुजा 41 मीटर है।
इस तालाब के चारों ओर अंदर से 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालो। ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे वर्गाकार तालाब की एक भुजा, कितना आपका 41 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, आपका 3 मीटर अंदर से बनाता है। ठीक है, कितने मीटर से बनाता है? 3 मीटर। तो चलिए एक पहले वर्ग बना लेते हैं हम। चलिए ये आपका जो है एक वर्ग बना लेते हैं। चलिए इसको एक हम वर्ग बना लिए। ठीक है, इसका बाहर का एरिया कितना है? 41 है, यानी 41 चारों तरफ है। अब क्या कर 3 मीटर अंदर से बनाता, बाहर से नहीं है ये, 3 मीटर अंदर से। चलिए इसको 3 मीटर क्या करते हैं, अंदर से हम एक रास्ता बना लेते हैं। ठीक है, एक 3 मीटर का रास्ता बना लिया। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 मीटर इधर से, ठीक है, 3 मीटर इधर से 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 6 मीटर क्या होगा, घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 6 मीटर घट जाएगा, तो इसका हमारे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो 6 मीटर घटने के बाद जो बचेगा उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिख लेंगे वर्गाकार तालाब का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर 41 है पूरा वाला। ठीक है, पहले पूरा वाला निकाल लेते हैं। 41 गुना 41, तो 41 गुना 41 आपको हो जाता है 1681। ठीक है, वर्ग मीटर। ये आ गया आपका, ये बड़ा वाला आ गया। तो कह रहा अंदर से बनाया है, तो छोटा वाला, तो छोटा वाला हम क्या बताएं आपको अभी कि 3 मीटर इधर से घटेगा, 3 मीटर इधर से घटेगा, 6 मीटर से घट जाएगा। तो लिखेंगे नया वर्गाकार तालाब का एक भुजा। तो कितना आपका हो जाएगा, 41 में 6 माइनस करेंगे, ये आपका हो जाएगा एक भुजा जो है 35 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखेंगे क्षेत्रफल इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 35 गुना 35, तो 35 गुना 35 आपका हो जाता है 1225 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या कहा, रास्ता का क्षेत्रफल निकालने का कहा रहा था। तो चलिए रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे हम रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, नया वर्गाकार क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा आपका जो पूरे वर्गाकार है उसका क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे आपका वर्गाकार तालाब का क्षेत्रफल माइनस नया वर्गाकार तालाब का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार क्षेत्रफल कितना है देख सकते हैं, ये आपका है 1681। चलिए लिख लेते हैं 1681 माइनस आपका हो जाएगा नया वाला क्षेत्रफल कितना है 1225। चलिए 1225 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर लेते हैं। तो ये आपका घट के आ जाएगा 456
वर्ग मीटर। तो आशा करता हूँ कि 7 नंबर क्षेत्र समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और एक बार शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चों को फ़ायदा इसका मिल सके। तो चलिए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर कह रहा है कि एक कमरा 15 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर 1/2 मीटर जगह छोड़कर पूरे कमरे की कालीन बिछा दिया गया है। यदि कालीन की चौड़ाई 2 मीटर हो तो लंबाई निकालिए। ध्यान दीजिएगा, इसका देखिए एक कमरा यानी ये रूम का जो है लंबाई 15 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई आपका कितना है 9 मीटर है। कहता है कि इसके चारों ओर यानी आपका आधा मीटर यानी 1/2 दिया हुआ है, यानी इसका मतलब है आधा मीटर जगह छोड़कर, यानी कमरे में क्या करता है चारों तरफ लंबाई और चौड़ाई में आधा मीटर जगह छोड़ देता है और उसमें क्या करता है कालीन बिछाया दिया जाता है। ठीक है, क्या करता है उसमें कालीन बिछा दिया जाता है। तो कहता है कि कालीन की चौड़ाई 2 मीटर है तो इसका लंबाई क्या करना है हमको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, आसान सा है। सबसे पहले लिख लेंगे एक आयताकार ही रूम होगा, तो पहले एक आयत बना लेते हैं। तो ये आपका आयत रहा, देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, ये आपका आयत रह गया। तो आयत की लंबाई जो है 15 दिया हुआ है और चौड़ाई आपका 9 दिया हुआ है। तो लिख लेंगे कमरा का लंबाई इक्वल टू 15 मीटर और चौड़ाई जो है 9 मीटर है। ठीक है, अब क्या कहता है कि यानी आधा मीटर यानी 1/2, ध्यान दीजिएगा 1/2 मीटर जगह क्या कर इसमें छोड़ देता है। इन चारों तरफ 1 मीटर जगह छोड़कर इसमें कालीन बिछा दिया जाता है। ठीक है, यानी 1 मीटर यानी देखिए आधा मीटर इधर छोड़ेगा, आधा मीटर इधर छोड़ेगा, यानी 1 मीटर पूर गया। अब फिर आपका देखिए आधा मीटर इधर छोड़ेगा, आधा मीटर इधर छोड़ेगा, यानी ये भी क्या होगा 1 मीटर पूर जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखना है नया, चलिए इसको इस प्रकार लिखते हैं, लिखेंगे कमरा के लंबाई, ठीक है, लंबाई व चौड़ाई में 1 मीटर घटाने पर ध्यान दीजिएगा क्या बताया आपको, 1/2 का मतलब आधा हो गया। देखिए आधा मीटर इधर से घट रहा है, आधा मीटर इधर से घट रहा है, यानी 1 मीटर पूर गया। फिर देखिए आधा मीटर इधर से घट रहा है, आधा मीटर इधर से घट रहा है, यानी इधर भी 1 मीटर इसका पूर गया। यानी 1 मीटर क्या हो रहा है, देखिए कमरा की लंबाई व चौड़ाई में 1 मीटर घटाने पर, यानी 1 मीटर घटा देंगे। ठीक है, लंबाई में 1 मीटर घटाएंगे और चौड़ाई में भी 1 मीटर घटा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा नया लंबाई तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 14 आ गया। ठीक है, और चौड़ाई में भी 1 घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा L इंटू वी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपका कितना है 14 और चौड़ाई कितना है 8, तो 14 8 बलौतल से यानी 112 मीटर इसका लंबाई चौड़ाई आ गया। ठीक है, यानी ये इसका क्षेत्रफल क्या इतना आ गया 112 आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपका चौड़ाई जो दिया हुआ है, चौड़ाई पर कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड, चौड़ाई आपका दिया हुआ था, देख सकते हैं 2 मीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे इसका, लिख लेंगे 112 आ गया, लिखेंगे कालीन का चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, लंबाई क्या करते हैं, लंबाई कुछ मान लेते हैं, चलिए x मान लिए, x मीटर क्या है लंबाई इसका कालीन का है, इसलिए कालीन का क्षेत्रफल
ध्यान दीजिएगा, कालीन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कालीन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, लंबाई यानी L इंटू बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो L कितना है, देख ध्यान दीजिएगा, L इसका x माने थे, चलो x मान लिए, ठीक है। चौड़ाई यानी b जो है कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 112 आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 2 गुना x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x बराबर कितना हो गया 112। और आप सभी जान रहे हैं कि ये आपका गुना में है, बराबर उस पर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया आपका 112/2, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2 और ये आपका 2 पंचे 10 और 2 छके 12, यानी x इक्वल टू 56 मीटर आ गया। और x क्या माने थे, ध्यान दीजिएगा, लंबाई था, तो लिख लेंगे कालीन का लंबाई इक्वल टू 56 मीटर। तो आशा करता हूँ कि 8 हमारी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।